English classes में 10th class NOS lesson number 2. Today we are discuss about how the squirrel got his strips. यानी कि भाई स्क्वेरल यानी कि जो आपकी गिलहरी है उसे उसके ऊपर जो स्ट्रिप्स हैं ये कैसे मिली. आप देख रहे होंगे ये स्ट्रिप्स, ये जो स्ट्रिप्स दिख रही हैं ये इसको गिलहरी को कैसे मिली, ये स्ट्रिप्स गिलहरी को कैसे मिली, आखिर ये प्राकृतिक रूप से स्ट्रिप्स जो है गिलहरी के कैसे आई. हाँ ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे पहले. ठीक है, तो ये स्ट्रिप्स गिलहरी को कैसे मिली. देन इस चैप्टर की शुरुआत होती है इसी तरीके से. ठीक है, कि ये जो स्ट्रिप्स हैं ये इसको कैसे मिली. तो हाउ द स्क्वेरल गॉट हिज स्ट्रिप्स. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी समरी. एंड मैं समरी डिस्कस करने से पहले इसके अंदर बताऊंगी कि हमारे पास इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं. हमारे पास इसमें कैरेक्टर हैं स्क्वेरल. ठीक है, एंड द सेकंड क्या है स्क्वेरल के बाद लॉर्ड रामा, भगवान राम के बारे में भी है ना. एंड एक आर्मी है. आर्मी जो किससे मिलकर बनी है बेटा, आर्मी जो वानर सेना से मिलकर बनी है, मंकीज से मिलकर बनी है. किससे मिलकर बनी है, मंकीज से मिलकर बनी है. वो आर्मी क्या है आपकी यहाँ पर जो राम जी को राम सेतु बनाने के लिए क्या कर रही है, बहुत हेल्प कर रही है. ठीक है, वो आर्मी क्या है आपकी. ठीक है, जो राम जी को राम सेतु बनाने में हेल्प कर रही है वो आर्मी है आपकी वानर सेना. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं. यानी कि हमें कैरेक्टर्स पता चल गए. ठीक है, एक तो स्क्वेरल है, एक रामा है, एक आर्मी है. आर्मी को हम वानर सेना भी बोलते हैं और मंकीज आर्मी भी बोलते हैं इस चैप्टर के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. द समरी ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ हाउ द स्क्वेरल गॉट हिज स्ट्रिप्स एंड कम फ्रॉम द एंशिएंट हिंदू एपिक पोएम. इट मीन्स the poem and the story of take a Ramayana's part. It means what is a Ramayan? Ramayan is a part of the Hindu epic. Hindu is religion ना. ठीक है, हिंदू एपिक में ये आपकी आती है. अब ये हिंदू एपिक क्या है, हिंदू शास्त्र के अनुसार जो रामायण है ठीक है, वो एक ऐसी स्टोरी है जिसके अंदर से ये छोटा सा पार्ट हमने लिया है. तो रामायण क्या थी, पुराने टाइम पर, एशियन टाइम पर जो राम जी आए थे धरती पे, उनके साथ जो हुआ था वो वनवास गए थे. वनवास में सीता मैया को रावण जैसा कोई शख्स उठाकर ले गया था. अब सीता मैया की खोज में राम जी निकले थे है ना, और उससे उन्हें लेने के लिए वो श्रीलंका से, भारत से श्रीलंका की तरफ जब जा रहे थे तो एक सेतु उन्हें बीच में बनाना पड़ा क्योंकि उन्हें सी पार करना था. ठीक है, मैंने आपको कल भी एक छोटा सा मैप बनाकर दिखाया था. ठीक है, कि यहाँ पर श्रीलंका है. ठीक है, ये रावण की लंका है. तो इसके बीच में जो आपको रास्ता दिख रहा है ये रास्ता क्या है, ये रास्ता है आपका सी का रास्ता. सी मतलब पानी का रास्ता. यहाँ पानी ही पानी है ना. तो अब भाई यहाँ से पार कैसे किया जाए, भगवान राम कैसे पार करेंगे, है ना. बेशक भगवान है वो, पर पार कैसे करेंगे, है ना. तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा बेटा, सी के ऊपर रूट बनाया. ठीक है, ब्रिज बनाया. ब्रिज यानी कि जो सी के ऊपर बनाया गया जिसे पार करने के लिए कि भाई वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, राम की लंका तक पहुँच जाए, अपनी सीता मैया को वापस लेकर आ जाए. ठीक है, तो ये वही कहानी है. अब इसके ऊपर हम क्या पढ़ेंगे कि भाई कैसे ये बनाया गया. इट टेल्स हाउ द स्क्वेरल हेल्प बिल्ड अ ब्रिज टू रेस्क्यू क्वीन सीता from a demon king and how Lord Rama left 3 strips the squirrel bag. आपने एक चीज़ देखी है ये कि इसकी जो ये स्क्वेरल की जो यहाँ पे पीठ पे ये स्ट्रिप्स हैं, ये 3 स्ट्रिप्स होती हैं. तो इन दिस स्टोरी हमें पता चलता है कि भाई आखिर ये स्क्वेरल के कमर पे स्ट्रिप्स आई कैसे पता चलेगा भाई. अब हम देखते हैं. ये है इट टेल्स हाउ द स्क्वेरल हेल्प द बिल्ड. अब क्या हुआ कि जो स्क्वेरल थी, ठीक है, इट टेल्स हाउ स्क्वेरल हेल्प बिल्ड अ ब्रिज टू रेस्क्यू क्वीन सीता रानी जो थी राम जी की बीवी, सॉरी वाइफ, मतलब बीवी वाइफ बात तो एक ही हुई. सो फ्रॉम अ डिमॉन किंग एंड हाउ लॉर्ड रामा लेफ्ट 3 स्ट्रिप्स द स्क्वेरल बैग्स मार्क ऑफ एप्रिसिएशन. राम जी ने जब इस गिलहरी को एप्रिशिएट किया. अब इसके पीछे की स्टोरी जानो कैसे एप्रिशिएट किया. ये मंकी आर्मी जो थी राम जी की, है ना, ये लोग ब्रिज बना रहे थे. ठीक है, ब्रिज में राम नाम का पत्थर फेंक रहे थे और वो पत्थर फिर इसमें डूबता नहीं था. ठीक है, अब होता क्या है, जब ये पत्थर डूबता नहीं था तो
अब इसने देखा गिलहरी ने कि राम जी की मुझे भी मदद करनी है, तो छोटे छोटे से पत्थर गिलहरी भी क्या करने लगी, मुंह में दबा के राम सेतु मतलब वो जो रास्ता बना रहे थे राम सेतु, उसमें उस पत्थर को लगाने लगी ताकि उसका भी कंट्रीब्यूशन हो जाए, क्योंकि वो चाहती थी मैं राम जी की मदद करूं, ठीक है, सीता मैया को वापस लाने के लिए। ठीक है, अचानक से उस जो एक मंकी है, बड़ा सा मंकी, ठीक है, उसके पैर के नीचे वो स्क्वायरल आ गई। उसके पैर के नीचे जब वो स्क्वायरल आई तो मंकी कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम देख के नहीं चल सकती हो। फिर स्क्वायरल कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे राम जी की हेल्प कर रही हूँ। मंकी हंसने लग जाता है कि तुम इतनी सी गिलहरी, हम इतने बड़े वानर, तुम हमारी हेल्प करोगे इस ब्रिज को बनाने में, हाउ इज इट पॉसिबल। तो स्क्वायरल कहती है कि जितना मुझे ईश्वर ने स्ट्रेंथ दी है, ये संवाद है, इन दोनों के बीच की बातें चल रही हैं। स्क्वायरल कहती है कि जितना मुझे ईश्वर ने, ऊपर वाले ने मुझे स्ट्रेंथ दी है ना, उतना ही मैं हेल्प में कंट्रीब्यूट करूंगी। तो इस बात पर सारे के सारे वानर सेना, यानी कि जितनी भी वानर सेना होती है, मंकी आर्मी होती है, सब हंसने लग जाते हैं उसके ऊपर, है ना, हंस के उसका मजाक उड़ाते हैं। होता क्या है, फिर राम जी को सुनाई देती तो राम जी जाते हैं, लॉर्ड रामा क्या करते हैं, उसके देखते हैं और कहते हैं तुम्हें देख के बड़ा दिल खुश सा हो गया कि भाई तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि तुम अपने ही हद के अनुसार ही सही पर आप मेरी हेल्प कर रही हो। ठीक है, तो वो बहुत ही प्यार से उसकी कमर पे हाथ फेरते हैं। हाथ कहने को वो 3 स्ट्रिप्स जो हैं वो उनकी 3 उंगलियां फेरते हैं, और फिर पता चलता है कि स्क्वायरल की जो पीछे पीठ पे निशान है वाइट कलर का, ये राम जी की उंगलियों का निशान है। ठीक है, वो उसे अप्रिशिएशन करते हैं। स्क्वायरल हेल्प्ड बिल्ड द ब्रिज to save Queen Sita, and monkeys mocked the squirrel for his small size and threw him into the air. monkeys जो है वो क्या करते हैं, उसको भाई स्मॉल साइज का बता के बहुत ज़्यादा उसके ऊपर क्या करते हैं, हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। लॉर्ड रामा उसे पकड़ते हैं, कैच करते हैं स्क्वायरल को, जेंटली रैन हिज फिंगर्स डाउन बैक, और अपने फिंगर्स को उसकी बैक पे फेरते हैं। 3 वाइट स्ट्रिप्स जो बन जाती हैं। द स्ट्रिप्स ऑन द स्क्वायरल्स बैक सिम्बोलाइज द इम्पोर्टेंट ऑफ लव ऑफ डिविशन। बेटा ये लाइन याद रखना कि जो इसके स्क्वायरल के कमर पे है ना स्ट्रिप्स, वो क्या है, देखो, ऑन द स्क्वायरल्स बैक सिम्बोलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लव एंड डिवोशन एंड द स्क्वायरल यूनिक आइडेंटिटी एंड ग्रोथ। बच्चे यानी कि जो भी इसके बैक पर आपको ये सिम्बलाइज दिख रहा है निशान, तो वो निशान किसका है, वो राम जी की फिंगर का तो है, पर ये दिखाता है कि प्यार ज़्यादा ज़रूरी होता है, डिवोशन ज़्यादा ज़रूरी होती है, भक्ति ज़्यादा ज़रूरी होती है। इंसान का औदा, इंसान का जो जज्बा है वो नहीं देखा जाता, इंसान की हैसियत नहीं देखी जाती, उसका इम्पोर्टेंट होता है तो उसका प्यार इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, राम जी ने एक्सेप्ट किया उसको, स्क्वायरल को, और उसे हेल्प करने दिया, क्योंकि वो देख रहे थे स्क्वायरल उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए उन्होंने नहीं रोका कि तुम ब्रिज बनाने में मदद नहीं करोगी, कि भाई तुम जाओ, तुम बहुत छोटी। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो तुम ब्रिज बनाने में हेल्प कर सकती हो। गॉट इट राइट नाउ व्हाट आई एम सेइंग अबाउट दिस समरी? तो इट इज़ द समरी ऑफ दिस चैप्टर। सो समरी इन हिंदी, इफ वी have to learn about the some quotient of this summary, so we have to focus the some important stump of this in Hindi. ठीक है, गिलहरी को धारियाँ कैसे मिली इस कहानी के अंदर प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण से ली गई है। बताया गया कि कैसे एक गिलहरी ने रानी सीता को राक्षस राजा से बचाने के लिए एक पुल बनाने में मदद की। ठीक है, कैसे भगवान राम ने अपनी सराहना प्रतीक के रूप में गिलहरी की पीठ पर 3 धारियाँ छोड़ी। गिलहरी ने रानी सीता को बचाने के लिए पुल बनाने में मदद की थी। बंदरों ने गिलहरी को छोटे आकार का मजाक उड़ाया और हवा में फेंक दिया उसे उठाकर, और भगवान राम ने गिलहरी को पकड़ लिया और धीरे धीरे उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरी, जिससे 3 सफ़ेद धारियां बन गई। गिलहरी की पीठ पर धारियां प्रेम और भक्ति का महत्व है, ये बात याद रखना, और गिलहरी की विशिष्ट पहचान और विकास का प्रतीक भी है। ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है, होप सो ये तो समझ में ही आई होगी। अब सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हेयर, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे। वेट, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्क्वायरल जस्टिफाई व्हाट ही वाज डूइंग, है ना। तो स्क्वायरल जस्टिफाई व्हाट ही वाज डूइंग बाय सेइंग दैट ही डिड नॉट हैव मच स्ट्रेंथ। मतलब वो कहती है, क्या कहती है, कि ही डिड नॉट have much strength, still he was helping a carrying pebbles, यानी कि
वो सिर्फ छोटे छोटे पत्थरों को उठाने में सक्षम है, एबल है। ही वॉन्टेड टू हेल्प लॉर्ड रामा एंड वॉट एवर ही वे टू कुड। अब देखो पता है आप क्या करना, इसको ना 3 पॉइंट पे बांट लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट हो गया, फिर स्टिल से लेके यहाँ तक का पॉइंट हो गया, इसे थोड़ा सा और बढ़ा देना, ठीक है। और फिर ही वॉन्टेड टू हेल्प लॉर्ड रामा से लेकर इन वॉट एवर ही वे ही कुड तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वाई डिड द स्क्वायरल वॉन्ट टू हेल्प इन बिल्डिंग द ब्रिज। भाई क्यों वो जो गिलहरी थी या गिलहरा था वो क्यों उनके ब्रिज बनाने में मदद करना चाहती थी। वॉन्टेड टू हेल्प बिकॉज ही हैड ग्रेट लव फॉर लॉर्ड रामा, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी लॉर्ड रामा से, एंड ही वॉन्टेड टू शो हिज लव, ठीक है, उसका अपना प्यार दिखाना चाहती थी। वॉज द वर्क ऑफ स्क्वायरल द लेस इम्पॉर्टेंट दैन दैट मंकीज वर्क गिव रीजन फॉर योर आंसर। नो, वर्क इज स्क्वायरल नो लेस इम्पॉर्टेंट थो स्क्वायरल वॉज क्राइंग पेबल्स, है ना। क्या जो स्क्वायरल का था, जो स्क्वायरल का वर्क था वो मंकी से कम था, या मंकी का वर्क स्क्वायरल से कम था, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का कोई कम ज़्यादा नहीं था, है ना। ऑल्सो द एंड मीनिंग द ऑफ एवरी वाटर फील्ड्स ऑफ ओशंस, ठीक है, यानी कि ऐसा था समुद्र के कतरे कतरे के बराबर सबका कंट्रीब्यूशन उसके अंदर रहा है, ठीक है। एंड द लास्ट 2 क्वेश्चन इज, होप सो समझ में आ रहे होंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द स्क्वायरल कम इनटू रामास हैंड। रामा हैंड में, यानी कि रामास हैंड मतलब राम जी के हैंड में कब आई स्क्वायरल, ठीक है। व्हेन वन ऑफ द मंकी पिक्ड द स्क्वायरल बाय द वे, जो ये था मंकी जो था बेटा, उसने स्क्वायरल को पिक किया और उसकी टेल पकड़ ली, टेल मतलब उसकी पूंछ पकड़ ली, ठीक है, उसकी पूंछ पकड़ ली और उसको क्या कर दिया, लॉर्ड एकदम से फेंक दिया, थ्रो कर दिया, पर उस टाइम पे कैच कर लिया किसने, लॉर्ड रामा ने। और लॉर्ड रामा ने कहा क्या कि देयर इज नो वन हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हेलो, आवाज़ आ रही है। देयर इज़ नो वन हु सी द लव, मतलब यहाँ पर उसका किसी ने भी लव नहीं देखा, प्यार नहीं देखा, देखा तो क्या देखा, उसकी स्ट्रेंथ देखी। तो उन्होंने वही बात बोली जो मैंने कहा था बेटा, याद रखना कि हमें कभी भी क्या स्क्वायरल्स बैक, यहाँ पर आप ये वाली लाइन डाल सकते हो इसके अंदर। उन्होंने बताया द इम्पोर्टेंस ऑफ लव एंड डिवोशन इज इम्पॉर्टेंट, क्या कि जब भी आप किसी की मदद करना चाहते हो, यानी कि जब कभी भी whenever you want help any person, have also your love and should be show the devotion, ठीक है। हमें उसकी भक्ति दिखनी चाहिए, उसका प्यार दिखना चाहिए, ना कि ये कि भाई ये तो बड़ी छोटी है, ये तो नहीं कर सकती ये काम, ठीक है। द स्क्वायरल फिल जेंटली, अब आता है हाउ स्क्वायरल गेट्स स्ट्रिप, उसको वही स्ट्रिप्स कैसे मिली कमर पर अपने, लॉर्ड रामास हैंड की वजह से, फिंगर्स जेंटली स्क्वायरल्स बैक एंड स्ट्रिप्स वर फॉर्म्ड ऑन इट्स बैक एंड दीज वर मार्क्स ऑफ लॉर्ड रामास फिंगर, ठीक है। रामास मतलब राम की फिंगर्स जो थी जो स्क्वायरल के ऊपर लगी, तो क्या हुआ बेटा, उसके बाद लॉर्ड रामा ने उसको क्या कर दिया, उसको जैसे उन्होंने प्यार किया 3 फिंगर्स वाली, तो वो उसके ऊपर छपी की छपी रह गई। समझ में आ गई पांचों के पांचों क्वेश्चन, होप सो आए होंगे समझ में। एंड दिस इज द लेसन नंबर 2, most important question these are, okay, you have to be prepared these questions also, wait